हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल-चाल? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश, आप सभी के भैया, आपको वेदा जेएनवी में बहुत स्वागत करता हूँ भाई, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ भाई, ठीक है? तो आपको पता है कि भाई ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है टॉप 35 क्वेश्चन की, किसकी भाई? टॉप 35 क्वेश्चन की और ये टॉप 35 क्वेश्चन एकदम ऐसे दमदार है, बिल्कुल खतरनाक है, जो बच्चा देखता होगा ना, उसे पता होगा कि इन क्वेश्चन का क्या लेवल है और ये क्वेश्चन कितने बेहतर तरीके से आपकी जो पेपर में है ना, मदद करने वाले हैं। तो ऐसी क्लासेस आपको देखना बिल्कुल बनता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ऐसी क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ का भी कोई दोस्त है, जो पास हो जाए, जो क्या हो जाए पास हो जाए और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे स्कूल में मिले तुम्हें दोबारा से। होता है ना बेस्ट फ्रेंड वाला कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं तो चाहूँगा भाई ये भी पास हो। तो भाई ऐसी क्लासेस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, समझ आई बात? वो भी पास होगा, तुम भी पास होगे, दोनों एक साथ स्कूल में जाके बैठना और फिर मेरे को धन्यवाद बोलना कि भैया थैंक यू, आपकी वजह से मैं और मेरे दोस्त दोनों एक ही स्कूल में हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करें भाई, आइए लेट्स बिगिन। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बार ग्राफ का है। क्या है जी बार ग्राफ? क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन छोटा पड़ गया है यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है? द गिवन बार ग्राफ शोज़, ये जो गिवन बार ग्राफ है शोज़ कर रहा है क्या बेटा? सेल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? सेल्स इन लैक्स ऑफ अ कार। एक कार कंपनी है, उसकी सेल दिखाई जा रही है। ठीक है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन-कौन से महीने की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और इधर लिखा है सेल इन लैख। ये लाखों में सेल है यानी 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 लाख, 140 लाख ऐसे। आपको बार ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए कह रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल फॉर जनवरी एंड अप्रैल। कह रहा है कि जनवरी और अप्रैल की जो सेल है उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है बेटा, तो क्या पूछना चाह रहा है जनवरी और अप्रैल की बिक्री में क्या अंतर है। आइए अब देखिए बड़े ध्यान से, जनवरी का है ये रहा जी, जनवरी की सेल का है ये रही जी, जनवरी की सेल है भैया 80 यानी 80 लाख और अप्रैल की क्या है मेरे भाई, अप्रैल की ये है यानी ये लगभग कितनी है? सीधा 140 है। कितनी है भैया? 140 लाख है। यानी कि भैया जनवरी की जो सेल है वो 80 लाख है, अप्रैल की 140 लाख है। तो डिफरेंस पूछा ना यानी अंतर, तो अंतर कितना आ गया? आप कहोगे भैया 140 माइनस 80 यानी कि भैया 60 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया भैया? 60 का। यानी कि 60 का मतलब क्या है? 60 लाख का अंतर आ गया। तो आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन है या नहीं हमारे पास। देखिए ऑप्शन बी है 70 लाख, 220 लाख, 260 लाख और 60 लाख। तो सही उत्तर क्या है भाई? 60 लाख। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन बनाने वाला, आप सुनिए, मैं इसके अंदर बताता हूँ और क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं बेहतर। क्वेश्चन बनाने वाला कैसे बना सकता है? वो कहेगा कि एवरेज सेल बता दो। क्या बता दो? एवरेज सेल। एवरेज सेल कैसे बताओगे? कि सारी सेल निकालोगे, उनको जोड़ोगे और किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से, क्योंकि 4 महीने 1, 2, 3, 4। या तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा वो क्या पूछ सकता है? दूसरा वो ये पूछ लेगा कि भाई भाई जनवरी और मार्च की सेल मिलाकर, मतलब दोनों को आपको ऐड करवाएगा और कहेगा फेब और अप्रैल की सेल को मिलाकर कहेगा इन दोनों का डिफरेंस बता दो। क्या बता दो? डिफरेंस बता दो। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है भाई? रेशियो का। क्या बना सकता है यहाँ से? रेशियो, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में रेशियो है। वो कह देगा जी फरवरी और अप्रैल की जो सेल है, उनका रेशियो बता दो। क्या बता दो? रेशियो बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से और बनाए जा सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते। समझ आई बात? चलिए आगे देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? आइए देखिए क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। हैज़ डायमेंशन 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, यानी ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? इसकी हाइट है। कह रहा है इफ इट इज फिल्ड टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक था। क्या था भैया? एक ऐसे हमारा एक रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है बेटा? इस तरीके से। अब तुम कहोगे भैया तो एक्वेरियम बना दिया आपने, हैं? एक्वेरियम बना दिया। कह रहा है जिसकी लंबाई है भैया 8 है। ठीक है भैया? चौड़ाई कितनी है भाई? 6 मीटर की है और हाइट कितनी है भैया? 4 मीटर की है। ठीक है? 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, ये सारी आपको दे रखी है। कह रहा है इट इज़ फिल्ड टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी। कह रहा है इसकी जितनी कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटी का मतलब है इसकी जो जितनी भी वॉल्यूम थी, क्या थी भैया? इसकी जितनी वॉल्यूम थी उसका 3/4 भरा गया है इसको। क्या भरा गया है इसका? 3/4, 3/4। तो कह रहा है बताइए हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज़ इट कंटेन। तो कह रहा है कितने लीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सुनिए, सुनिए भैया। ये क्या है भैया? एक तरीके से क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है? L इंटू बी इंटू एच, यही होगा। वॉल्यूम क्या होता है भैया? L कितनी है? 8 मीटर। बी कितनी है भैया? 6 मीटर और हाइट कितनी है भैया? 4 मीटर, 4 मीटर। ये आएगा वॉल्यूम। ये क्या आएगा? वॉल्यूम। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्यों मैं बताऊंगा क्यों। अब सुनिए, उसने क्या बोला इस टैंक को, ये तो पूरी इसकी वॉल्यूम है, लेकिन भरने के लिए उसने कितना बोला? 3/4 भरना है। कितना भरना है? 3/4। तो हमने जो टैंक भरा, हमने ये जो टैंक भरा, टैंक भरा वो कितना भरा बेटा? 3/4। कितना भरा? 3/4 किसका?
वॉल्यूम का, किसका? वॉल्यूम का, यानी कि 8 गुणा 6 गुणा 4। अब देखो मैंने क्यों नहीं करी थी मल्टीप्लाई, देखो बड़े ध्यान से, 4 से 4 कट गया, केवल क्या बच गया? 3 गुना 8 गुना 6, ठीक है? ये हो गया भैया 8 तिया 24 और 24 गुणा 6 मीटर क्यूब, ठीक है? ये हो गया जी 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया भैया? 144 मीटर क्यूब, यानी कि ये जो टैंक था 144 मीटर क्यूब का था। लेकिन क्वेश्चन अब आप देखोगे, उसने सब ऑप्शन लीटर में दे दिए। ये तो गड़बड़ कर दी, ये तो गड़बड़ कर दी जी। सारे ऑप्शन कैसे दे दी? लीटर में। अब सुनिए, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बेटा लिख ले, कॉपी में डाल लियो पापा। यहाँ लिख लियो इस कॉपी के ऊपर, जहाँ क्वेश्चन लिखेगा वहाँ लिख लियो पापा। यानी ये पक्का आएगा, पक्का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध है, यहाँ संबंध है मीटर क्यूब और किसका? लीटर का। अब सुनिए क्या होता है, वो होता है भैया 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है बेटा? 1000 लीटर। किसके बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 144 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भैया, 144 गुणा 1000 लीटर कर दो, तो कितना हो गया? 144000 लीटर। ये उत्तर हो जाएगा 144000 लीटर, यानी सही उत्तर सी वाला है। बताओ आया मजा? आया ना? बोलो 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 बोलो। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है? हमने ही बना लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, ठीक है भाई? कह रहा है एंगल ए 65 डिग्री है, ठीक है? ये एंगल कितना है मेरे भाई? 65 डिग्री है। एंगल बी 45 डिग्री है, ठीक है जी? ये रहा 45 डिग्री है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी? क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, हिंदी वाले पढ़ लीजिए। बिंदु सी पर भाई ये कोण का माप क्या होगा? बिंदु सी पर, बिंदु सी ये रहा, सी ये रहा। अब सी पर जो है उसने क्या बोला? इंटीरियर नहीं बोला, उसने कहा है एक्सटीरियर एंगल बताना है। क्या बताना है? एक्सटीरियर। तो सी पर एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा? ये आपसे इसका मेजर पूछ रहा है, कह रहा है इसका मेजर बताओ, इसका। अब सुनिए, अब आप कैसे कर सकते हैं, अब आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं जो करूंगा वो कैसे करूंगा, मुझे पता है कि भैया एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये मैं इधर एक चित्र बना के दिखाऊं अगर आपको, सुनिए बड़े ध्यान से। अगर बेटा यहाँ एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है और यहाँ एंगल सी है, तो रिलेशन क्या होता है कि बेटा जो सी होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। सी जो है ए प्लस बी के बराबर होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि भैया द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है नहीं पढ़ा? मेरे को तो बिल्कुल पता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो सी आएगा बेटा, ये किसके बराबर आ जाएगा? 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 5 5 10 हासिल 1, 6 1 7 4 11, यानी 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई? 110 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है भाई, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नया है। देखिए क्या कह रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर। कह रहा है एक ट्रेन है 3 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है। फिर अगले 2 घंटे के लिए, बड़े ध्यान से सुनो, कह रहा है फिर अगले 2 घंटे के लिए, पहले 3 घंटे चल चुकी है, 3 घंटे चली 240 की स्पीड से। फिर उसने क्या बोला? अगले 2 घंटे के लिए अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेती है। यानी कि अगले 2 घंटे के लिए 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ गई। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड नहीं है, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, बढ़ गई। तो कह रहा है कि बताइए कुल दूरी कितनी होगी, यानी उसने कुल दूरी कितनी तक है। आइए सुनिए, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, पहले वो चला 240 किलोमीटर। कितना चला मेरे भाई? 240 किलोमीटर। बड़े ध्यान से देखो, वो चला 240 किलोमीटर कितने घंटे भैया? 3 घंटे में। 3 घंटे में, तो यहाँ से उसकी स्पीड निकालो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 240 और टाइम कितना है? 3। ये कितना आ गया? 3 अट्ठे 24, यानी स्पीड आ गई मेरे भाई 80 किलोमीटर पर आवर। यानी जब वो चल रहा था पहले 240 किलोमीटर 3 घंटे में, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। क्वेश्चन ने क्या कहा? उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया 20 किलोमीटर पर आवर से। पहले स्पीड 80 थी, अब स्पीड को अगर आप 20 जोड़ोगे, कितना बढ़ाओगे? 20 फालतू करोगे, तो नई स्पीड क्या हो जाएगी? आपको होगी भैया 100 हो गई। कितनी हो गई भैया? 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। यही होगा नहीं होगा? अब उसने जो 100 किलोमीटर पर आवर से दूरी चली भाई, वो 2 घंटे तक चलता रहा। कितने घंटे के लिए चला? 2 घंटे के लिए। अब देखो, अब आपको स्पीड पता है, समय पता है, कितनी देर के लिए चला, क्या दूरी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि भैया जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितनी भैया? 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना भैया? 2 घंटे हैं। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 200 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 200 किलोमीटर। यानी कि सीधी-सी बात है, पहले वो 240 चला, 240 चला, फिर मस्त अब 200 चला। देख रहे हो? पहले 240 चला, फिर 200 चला। अब बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी नहीं निकाल सकते, कुल दूरी क्या निकालनी है भाई? कुल दूरी
कुल दूरी पहले कितनी थी? 240 किलोमीटर थी और बाद में कितनी चली? 200 किलोमीटर चला। तो कितना हो गया बोलिए? 440 किलोमीटर ना आ गया भाई? हैं? 440 नहीं हो गया? बताइए कहाँ है 440? ये रहा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 440 किलोमीटर कुल मात्र ₹440 रुपए नहीं है बेटा, किलोमीटर है ये बता रहा हूँ। सुन लो, ठीक है? अगला देखिए सिम्प्लिफिकेशन, वेरी, वेरी ईज़ी का सम, वेरी, वेरी ईज़ी सिम्प्लिफिकेशन, सिम्प्लिफिकेशन इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। इफ यू नो हिम, यू विल नो हिम। तुम कहोगे मास्टर साहब ये कौन सी अंग्रेजी है? ये कौन सी अंग्रेजी है? अब देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है। क्या भैया 48 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 3 मास्टर। अब तुम यहाँ में लगा दो सारे ब्रैकेट। अब तुम कहोगे मास्टर सोल्व कैसे है वो? सोल्व होगा बेटा बोर्ड मास की मदद से। किसकी मदद से? बोर्ड मास की मदद से। अब तुम जानते होंगे बोर्ड मास क्या हो? बोर्ड मास पढ़ा होगा तुमने, POD MAS। बॉडी मास नहीं है ये, बोर्ड मास है बता रहा हूँ। जो कहेगा बॉडी मास नहीं, बोर्ड मास। देखिए बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, से सबट्रैक्शन। तो यानी इस तरीके से खेल चलता है। सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, फिर ऑफ करना है, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। आइए अब देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये तो हमें दिख रहा है सबसे बड़ा ब्रैकेट ये रहा है यहाँ से यहाँ तक, एक जो लगाया हुआ है इसने पूरा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है भैया? ये कर्ली वाला आ रहा है। कर्ली वाला भी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर भैया यहाँ तक है। फिर उसके अंदर ये छोटा सा ब्रैकेट है। तो पहले जब ये कर्ली सॉल्व करना होगा तो पहले अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कितना होता है मेरे भाई? 5। कितना होता है? 5। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 5। क्या लिख सकता हूँ? 5। तो यानी मेरे पास अब अंदर क्या बन गया देखिए, क्या बन गया भैया अंदर? अंदर जो मेरे पास बन गया वो बन गया 15 माइनस ये ब्रैकेट हट गया 5, ये करली ये बड़ा वाला माइनस 12 और डिवाइडेड बाय कितना मेरे भाई? 48। 48। अब देखिए 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितने होते हैं? आप कहोगे जी 10 होते हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 10 आ गई। अब क्या बन गया जी? 48 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10। अब देखिए क्या हो गया? 48 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10 कितना होता है? 12 माइनस 10 2 ही तो होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ क्या आ गया? 2 और 48 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हो गया? 48 बटे 2 यानी 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 24 उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, क्या कह रहा है? 5,000 रुपए निवेश करे जाते हैं भाई 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। तो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आइए, आइए आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यही होता है, यही होता है। मैं अमाउंट निकाल लेता हूँ, मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ। मैं हमेशा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे से कहेगा सीआई निकाल, क्या निकाल मेरे लाल? सीआई निकाल। मैं अमाउंट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? अमाउंट। क्योंकि मेरे को अमाउंट निकालना बहुत आसान है। मैं सीआई के फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मुझे केवल एक ही फॉर्मूला आता है, मैं तो इसी से करूंगा। मेरे को ना आता जी और फॉर्मूला, मैं यही फॉर्मूले से करूंगा। आओ अब देखो, देखो क्या है। चलो देखिए अमाउंट निकाले। चलिए प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? कह रहा 5,000 रुपए लगाएगा। कितना लगाएगा? 5,000। तो प्रिंसिपल कितना है जी? 5,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है भैया? 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, अपॉन में 100 और कितने साल के लिए भैया? 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया जी? अमाउंट बराबर 5,000। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 115 बटे 100 की होल पावर 2। 115 बटे 100 की होल पावर 2। 2 यानी 115 बटे 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ 115 बटे 100 इंटू 115 बटे 100। बोलिए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत परेशानी? कोई किसी को दिक्कत हो शख्स को तो बता दीजिए भैया, नहीं होगी। आप सुनिए देखिए बड़े ध्यान से। कितने जीरो? 1 2 3, 1 2 3। केवल क्या बच गया भैया? यहाँ बच गया जी 5 गुणा 115 गुणा 115 बटे में कितना? 10। ये बच गया। 115 का स्क्वायर करना है देखो। 115 गुणा 115 का मतलब क्या? 115 का स्क्वायर। और मैंने बताया कभी भी कोई भी चीज़ जो 5 से एंड होती हो उसका स्क्वायर कैसे होगा? देखो इधर 115 इंटू 115 मतलब 115 का स्क्वायर करना है। देखिए लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। ये क्या है बेटा? 11। 11 के अगला नंबर क्या आता है? 12। 11 के अगला नंबर क्या आता है? 12। 11 और 12 की मल्टीप्लाई करा दे। 11 और 12 की मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना हो जाएगा? 120 और 12, 2 और 1 3 और 1 यानी 13225। कितनी आ गई? इनकी मल्टीप्लाई करके आ गई भैया 5 गुणा 1 3 2 2 5 2 2 5 बटे में 10। अब इसकी किससे करा दे भाई? 5 से और करा दे। किससे करा दे? 5 से। 1 3 2 2 5 गुणा 5 पचम 25 5 दूनी 10 2 12 5 दूनी 10 और 1 11 5 से 15 1 16 5 एक 5 और 1 6 यानी कितना आ गया भैया? 6 6 1 2 5 बटे में कितना?
10 यानी इसका मतलब है 6, 6, 1, 2.5 ये मेरा अमाउंट है। यानी कहने का मतलब क्या आप समझो अमाउंट क्यों निकाला? भैया पैसा था 5,000 रुपए, आप सुने, पैसा था 5,000 रुपए और कितना बन गया मेरे भाई? 6, 6, 1, 2.5 बन गया। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा बताओ? कितने रुपए का मिला होगा? बोलो यार, कितने का मिला होगा? इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस कर दो। 6, 6, 1, 2.5 माइनस क्या कर दो? 5,000, 5,000 माइनस कर दो। ये हो गया 5, 2, 1, 6, 1, 6, 1, 2.5 का इंटरेस्ट मिल गया। 1, 6, 1, 2.5 यानी एसआई कितना आ गया भैया? सॉरी सीआई, सीआई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आ गया? 1, 6, 1, 2.5। डी इज द करेक्ट उत्तर, डी इज द करेक्ट उत्तर, डी इज द करेक्ट उत्तर। मजा आ जाता है जब क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तुम लोग को भी मजा आता होगा। जब क्वेश्चन हो जाते होंगे तो अलग ही मजा आता होगा, फील में रहते होंगे तुम पूरे हैं, फील में। पर तुम्हारी तो फीलिंग ही नहीं हट पाती है, तुम्हारी तो फीलिंग ही चैटों से नहीं हट पा रही है, तुम पता नहीं किसी और के साथ लगे हो। आइए देखिए, अगला क्या कह रहा है? a प्लस बी 3/4 है, ए रेशियो बी 3/4 है। कह रहा है जी माँ साहब बी रेशियो सी 2/5 है, 2/5 है। कह रहा है माँ साहब ए रेशियो सी बता दो। ए रेशियो सी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ अनोखा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए क्यों। कह रहा है जब आपके पास ए रेशियो बी भी दे, बी रेशियो सी भी दे और ए रेशियो सी पूछे, क्या पूछे? ए रेशियो सी, यानी कि पहला और आखिरी वाले का रेशियो पूछ रहा है, यानी ए और सी यानी पहला और आखिरी वाले का पूछ रहा है। अब सुनिए कैसे होगा, ठीक है। ए रेशियो सी का मतलब क्या होता है? यानी ए बटा सी, यानी मुझे ए बटा सी की वैल्यू चाहिए भैया, ए बटा सी की। अब सुनिए बड़े ध्यान से, ए रेशियो बी उसने दे रखा था, ए रेशियो बी दे रखा था। ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। और इसकी वैल्यू क्या थी? 3/4। कितनी थी भैया? 3/4। ऐसे बेटा बी रेशियो सी का मतलब क्या है? बी बटे सी। और इसकी वैल्यू क्या है भैया? 2/5। अब बड़े ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली इक्वेशन बेटा, ये दूसरी, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई होगी तो देखिए कैसा होगा। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी बराबर बराबर 3/4 गुणा 2/5। अब देखिए बेटा, देखिए बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, कट गया, तुम्हारा भी कट। अब क्या बचा? केवल ए अपॉन सी बचा। क्या बचा? ए अपॉन सी बचा। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। अब देखो, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, केवल क्या आ गया यहाँ पे? 3/10 आ गया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। यानी कि भैया ए अपॉन सी की वैल्यू 3/10 आ गई। कितनी आ गई माँ साहब? 3/10 आ गई। और 3/10 यानी 3/10। खत्म कहानी। सी इज द करेक्ट उत्तर, सी इज द करेक्ट उत्तर। हम निकालेंगे उत्तर, तुम कहोगे पत्थर। आगे देखिए, आगे देखिए। एक एक शायरी सुनो तो, शायरी, शायरी माय फेवरेट शायरी, माय फेवरेट शायरी। पढ़ाई कर लो रातों में, बोलो वाह वाह, वाह वाह। पढ़ाई कर लो रातों में, बोलो यार वाह वाह तो बोलो ना एक बार। पढ़ाई कर लो रातों में, पढ़ाई कर लो रातों में, वरना हमने तो खुरपे भी देखे हैं बच्चों के हाथों में। तो समझ रहे हो क्या जरूरी है इस बात की, कि पढ़ाई करिए, रात रात भर मेहनत करिए। इससे बेहतर कि आप स्कूल में बैठे, वरना फिर क्या होगा? हाथ में घर वाले खुरपा दे देंगे, बैठो खेत में बैठो तुम भी, खच 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 घास काटते रहोगे, है ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर बाय द बैग फॉर 367 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। कह रहा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सुनिए। कह रहा सीपी दे रखी है जी, एक शॉपकीपर बैग खरीद के लाता है 367 का, ये इसकी सीपी है, सीपी है। और कितने का प्रॉफिट है? कह रहा है जी भैया 18% का प्रॉफिट है। कह रहा है एसपी बता दो। क्या बता दो? एसपी, एसपी, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये एसपी ये पूछ रहे हैं हमसे है? ये वाले एसपी पूछ रहे हैं? नहीं, ये पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्या होता है, आपको पता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर एसपी। बस यही करना है। सीपी क्या है भैया? 367। एसपी क्या हो जाएगी? अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना? 18, 100 प्लस 18 यानी 118/100 बराबर कितनी भैया? एसपी, एसपी। अब इसकी मल्टीप्लाई माननी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन तगड़ी है। 367 गुना 118। अगर ऑप्शन देखिए 7 8 जा 56, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो भैया पहले इन दोनों में से कोई एक होगा। आओ 367 इंटू 118, 367 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 48, 53 ये हो गया, 8 तिया 24, 24 और 5 29, 1 7 जा 7 6 3, फिर 7 6 3, 6 7 और 3 10, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 है ना। 1 मिनट रुको, कितना हो गया ये? 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 9, 9 और 4 13, हासिल 1 23, ये हो गया बेटा 23। ठीक है, ये हो गया 6, 6 और 2 8, 8 2 10 और 3 13, हासिल 1, 3 और 1 4,
यानी 43306 43306 ये तो गड़बड़ आ गई भाई, ये तो गड़बड़ आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। 3 6 7 ही था ना? 8 ओ हो, अच्छा, ये कारण है आंसर क्यों नहीं आ रहा। आप देखो, तुम लोगों ने भी देखा, मैंने भी नहीं देखा, तुम लोगों ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कारण क्या था। वो कारण ये था, यहाँ प्रॉफिट 8% और हमने क्या ले रखा है 18, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा, यहाँ से भी हटाना पड़ेगा इसको। अब इसको सही कर लीजिए, ठीक है, तो ये कितना है भैया 108 होगा, 100 प्लस 8, अब करिए मल्टीप्लाई। 367 इंटू 108, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 48, और 5 कितना हो गया 53, 8 या 24, 24 और 5 29, फिर जीरो से करेंगे तो 0 0 0, फिर 1 से करिए 1 7 जा 7, 1 6 जा 6 3, 6 3 9 7 16, हासिल 1 2 3 और 6, 3 9 6 3 6, 3 9 6 3 6 आ गया ना आंसर। अब देखो कितनी आ गई इनकी मल्टीप्लाई, 3 9 6 3 6 अपॉन में 100 बराबर एसपी। जब 100 है नीचे, 100 में कितने जीरो है, 2 है, कितने जीरो है भैया 2 है, तो पीछे से 2 लगाइए 1 2, तो कितना आ गया भैया 396.36 बराबर एसपी, यानी सेलिंग प्राइस ये है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बोलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक बैग में 4 लाल गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं और एक 6 नीली गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं और 6 नीली गेंदे हैं। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक गेंद निकाल ली जाती है, अच्छा, कह रहा है तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो कह रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब कैसे निकालेंगे लाल गेंद की, हमें क्या निकालनी है भैया, लाल गेंद, लाल गेंद की क्या निकालनी है प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। अब कैसे निकालेंगे बताइए, लाल गेंद कितनी है हमारे पास, आप कहोगे मां साहब 4 है, कितनी है 4 है, तो लिखिए 4, कितने में से है, अब बात ये है 4 गेंद तो है लेकिन कितने में से है, टोटल गेंद कितनी है 6 और 4 मां साहब 10, तो 4/10, 4/10, लेकिन लेकिन आप देखिए ये कट सकता है, अभी काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2/5, यानी 2/5 आएगा। अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन वालों ने तुम्हारी फील्डिंग बिठा दी, उसने 4/10 भी दे दिया, उन्होंने 2/5 भी दे दिया। तो जब भी ऐसी कभी भी कंडीशन आए मेरे भाई, तो जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा, सिंप्लीफाइड कौन सा है 2/5 है, तो ये लगाना है, ये लगाना है, इसको जो लगाएगा, इसको जो लगाएगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। देखिए क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 40% अबव कॉस्ट प्राइस। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है और फिर क्रमशः 10% 5% की दो छूट देता है, ठीक है। कह रहा है यदि लागत मूल्य 800 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बताना है। सुनिए देखिए क्या कह रहा है, सुनिए, हमें दे रखिए कॉस्ट प्राइस, क्या भैया कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है बड़े भैया 800 रुपए, और सीपी जो है सीपी 800 है, लेकिन उसने क्या बोला शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल, मार्क मतलब मार्क प्राइस जो देता है वो 40% अबव देता है सीपी से। जब सीपी 800 है, सीपी 800 है, इसको 40% बढ़ाओ, इसको 40% बढ़ाओ तो एमपी मिलेगा, एमपी मिलेगा, बताओ एमपी यानी मार्क प्राइस नॉट मध्य प्रदेश। अब 800 को 40% कैसे बढ़ाओगे, देखिए यहाँ लिखिए 800, हर बार यही बता रहा हूँ, यही कहानी बता रहा हूँ, पिछली कल भी बताया था, कल भी बताया था कि भैया कैसे बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है 40%, 100%, 150%, सीधा सीधा कैसे बढ़ाओगे, देखो यहाँ लिखो 100, कितना बढ़ाना है 40, तो ऊपर लिख दो 100 + 40 कितना हो जाएगा 140, ये कट गया बेटा, ये कट गया, कितना आ गया 14 गुना 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 1120 आ गई एमपी, कितनी आ गई 1120, जब आपने इसको 40% बढ़ाया तो कितनी आ गई 1120 आ गई। अब आगे देखिएगा, उसने अब क्या करा, दो डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट हमेशा किस पे जाएंगे, सीपी पे या एमपी पे, एमपी पे, किस पे एमपी पे। कह रहे एमपी पर दो डिस्काउंट दिए बेटा, एक 10% का था और एक कितने का 5% का, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार दिए हैं, क्या दिए लगातार। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे भैया दो डिस्काउंट कैसे दे दूं, दो तो जाते ही नहीं है कभी भी, एक ही डिस्काउंट जाएगा मास्टर साहब, हैं यही कहोगे कि मास्टर साहब एक ही डिस्काउंट जाएगा, जो जो मेरे को देख रहा है ना, और जो जो ये बातें बोल रहा है कि मास्टर साहब एक ही डिस्काउंट जाएगा, बता रहा हूँ बेटा सब करा चुका हूँ तुम्हें, सक्सेसिव डिस्काउंट के इतने करो क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पीछे कि कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, क्या होती है बीमारी, सब बताया है। तो भाई दो डिस्काउंट देने पड़ेंगे लगातार, एक 10% का, एक 5% का। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कहेंगे 10% + 5%, दो बार डिस्काउंट यानी 10 और 5 15, ओहो हो, फिर कहेंगे 15% का डिस्काउंट दे दो, 15% नहीं, गलत हो जाएगा उस हिसाब से। आप सुनिए 1220 पर, सॉरी 1120 पर
2 डिस्काउंट दे रहे हैं 10% के 5 का। अब देखिए कैसे देंगे सुनिए, ये है हमारी 1120। अब सुनिए बड़े ध्यान से, नीचे लिखिए 100, 100 कितने का डिस्काउंट देना है पहला? 10% का, 10% का 100 माइनस 10 कितना होता है? 90 कितना होता है? 90। ये हो गया पहला डिस्काउंट, ये हो गया पहला। जो इसको सॉल्व करके आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन उसने कहा दोबारा कितना चाहिए? 5% का भी देना है, तो अब 5% का फिर से दे दो। कैसे दोगे? नीचे लिखो 100 और 100 माइनस 5 कितना होता है बेटा? बोलो 95। कितना आ गया भैया? 95। तो अब जो आंसर आएगा ना, अब जो आंसर आएगा, अब खुद सोचो, जब एमपी पे आपने डिस्काउंट दे दिया तो ये आपको क्या मिलेगी? यहाँ से जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? एसपी साहब नहीं आएंगे, एसपी साहब नहीं आएंगे, एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले। आप देखिए, एक कट गया बेटा, ये कट गया बेटा, ठीक है। केवल क्या बचा? 112 गुना 9 गुना 95 बटे 100, ठीक है। इसको काटे 5 से, बताइए, ये मल्टीप्लाई कर ले, सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 112 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 9 एकम 9 और 1 10, 1008 तो ये आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। और 1008 गुणा 95, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है भाई। गुणा 95, 5 अट्ठे 40, 500 4, 500 5 एकम 5, 9 8 जा 72, 9007, 9000, 9 एकम 9, 0 4 2 6 7 5, कितना आ गया भैया? 9 5 7 6 0, कितना आ गया? 9 5 7 6 0 बटे में 100, तो ये कट गया 0 0, कितना हो गया? 957.6 आ गई एसपी। कितनी आ गई भैया एसपी? 957.6। तो भैया फाइनली जो एसपी आ गई, एसपी जो आ गई, एसपी जो आ गई वो आ गई 957.6। अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? याद करो, प्रॉफिट के लिए सीपी चाहिए भैया और एसपी चाहिए, सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, यही चाहिए होता है। अब देखिए 800 रुपए की सीपी थी और एसपी कितनी है? 957.6, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? आप क्या कहोगे भैया? 957.6 में से 800 रुपया माइनस कर लो, कितना आ गया? 6 7 5 9 में से 8 गया 1, यानी 157.6 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है, तो नीचे क्या लेंगे? बोलो नीचे क्या लेंगे? नीचे क्या लेंगे? सीपी। सीपी कितनी है? 800, गुणा में क्या मेरे भाई? 100%। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, केवल क्या आ गया भाई? 1576 अपॉन में 80, 1576 अपॉन में 80। अगर अंदाजा लगाया जाए 1576 को 8 से डिवाइड कर लो, खत्म कहानी, अब आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, 15 में से 8 गए 2 और 5 7, 8 तीन 72। देखो कहीं आ रहा है ऐसा आंसर? 7 में 2 गए 5 और 8 7 जा 56, यानी 197 आ गया। कितना आ गया जी? 197, 197 अपॉन में 10%। इसका मतलब क्या है? 19.7%, यानी इतने का प्रॉफिट हुआ है 19.7, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो देखा, इस तरीके के क्वेश्चन, अब आपने देखा ना ये क्वेश्चन कितना टाइम कंज्यूमिंग था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कभी पहले एमपी बढ़वा रहा है, पहले सीपी से एमपी बढ़वाई, फिर 2 डिस्काउंट डलवाए, फिर कैलकुलेशन तगड़ी हो गई इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, जब हम देखते हैं ना पेपर में, इतना बड़ा है और इतनी सारी चीज है, सक्सेसिव डिस्काउंट देना है, ये भी बढ़ाना है, तो पेपर में स्किप कर देते हैं। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? स्किप कर देना चाहिए। अब समझिए यहाँ से क्यों स्किप करा, क्योंकि मैं आपको बता चुका इतनी लंबी, अगर आपकी गलती से भी एक शब्द की भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती तो पेपर में टाइम वेस्ट हो जाता, आप दोबारा कैलकुलेशन करते। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में स्किप करिए, लास्ट में समय बचाइए, उस टाइम पे करिएगा इसको। ठीक है, अगला देखिए। हाँ, अगला देखिए क्या है, कहाँ गया भाई? हम्म, देखिए, कह रहा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 440 और उसकी हाइट 10 है, रेडियस निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सीएस से क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सीएस से दे रखा है भैया कितना? 440, 2 इंटू पाई, पाई कितना है? 22/7। रेडियस मुझे निकालना है, हाइट कितनी है भैया? 10 है। तो देखिए 22 दूनी 44, 44 इसको काटो कितनी बार कट गया? 10 बार, और 10 से 10 कट गया, केवल क्या बचा? 1 बराबर r/7, और यहाँ से r निकालोगे तो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई भैया? 7 सेंटीमीटर। खत्म कहानी, खत्म। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या तब क्या क्या आ जाता है भाई ये? हम्म, अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है लगातार लगातार 5 क्रमागत विषम संख्या। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर जो आ रहे हैं उनका जो सम है वो 53 है। सॉरी, एवरेज जो है 5 लगातार ऑड संख्या का कितना है? 53 है। अब मुझे नहीं पता वो 5 लगातार ऑड संख्या क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है। वो हो सकती है, क्या हो सकती है बताओ? 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, 17 हो सकती है, 19 हो सकती है, वो 101 भी हो सकती है, 103 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है, 107 भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो जब भी ऐसी कंडीशन है हम लेट करेंगे क्या? सुनिए, लेट करते हैं, लेट लेट करते हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव
देखिए नाम कितना प्यारा है, कॉन्ज़िक्यूटी, आय हाय हाय! कॉन्ज़िक्यूटी। लेट करते हैं 5 कॉन्ज़िक्यूटी, कौन-सी क्यूटी बताओ, कौन-सी क्यूटी? हैं? कि लेट करते हैं 5 कौन-सी वाली क्यूटी? ऑड नंबर क्या है भैया? सुनिए, पहला नंबर मानेंगे x, समझ आई बात? दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 2, हमेशा ऐसे ही मानना है। फिर x प्लस 4, फिर क्या मानोगे x प्लस 6, फिर क्या मानोगे 1, 2, 3, 4 और एक नंबर और लेंगे x प्लस 8, समझ आई बात? तो ये हो गए हमारे पास 5 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर। अब उसने क्या बोला, इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज, अब इनका एवरेज कैसे निकलेगा, इनको सबको ऐड करिए चलिए। x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 4 आएगा पहले। हुँ, x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, कितनी संख्या है मेरे भाई ये? 5 से डिवाइड करिए। तो इनका एवरेज कितना दे रखा है उसने? 53 दे रखा है, 53 दे रखा है। अब जोड़िए कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5x तो ये हो गए। अब इनको जोड़िए संख्या को, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 बराबर 53 गुणा 5 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया जी? 5x प्लस 20 बराबर ये हो गया 5 तिये 15, 5 25 और 1 26, 265 तो ये हो गया। 265 इधर आ जाइए, कितना आ गया जी? 5x बराबर 265, 265 माइनस 20, तो कितना हो गया जी? 5x बराबर 5 है में 2 है 4, यानी 245। x निकालोगे तो कितना आ गया? 245 बटे में 5, 5 चौक 20, 5 नीम 45, यानी 49 आ गई। 49 उस टाइम से क्या हो रहा था? सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी यानी सबसे पहला नंबर हमने x ही माना था ना, और यही क्या है? सबसे छोटा। अगला आप खुद देखोगे x प्लस 2 हो रहा है, यानी x में 2 जुड़ रहा है, तो बड़ी नहीं होगी वो बड़ी होगी, वो बड़ी होगी। तो ये क्या है? सबसे छोटी होगी। ये क्या है? सबसे छोटी, 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 और ये जो होगी आखिरी वाली, ये क्या होगी भाई? सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। तो छोटी पूछ रहा था, x की वैल्यू 49 रख दीजिए, खत्म कहानी। अगर बड़ी कहता तो 49 प्लस 8 हो जाता। समझ आई बात? आगे देखिए। क्या कह रहा है? जो रेशियो है, अनुपात है लड़के और लड़कियों का, वो 2:8 है। कह रहा है अगर टोटल नंबर जो है स्टूडेंट की वो 70 है, तो कह रहा है बताइए लड़के कितने हैं? क्या? लड़के कितने हैं? कुछ भी नहीं करना। कितने हैं भैया? देखिए, देखिए 2x और 8x मान लिया जाए रेशियो को, कि भैया ये बॉयज़ हैं 2x और गर्ल्स कितनी है? 8x। कह रहा है इनका जो टोटल है वो कितना है? 70 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ प्लस गर्ल्स तो यानी भैया 2x प्लस 8x किसके बराबर है भैया? 70 के। तो ये हो गया 10x बराबर 70। x निकालोगे तो x कितना आएगा मेरे भाई? यहाँ से 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। अब उसने क्या बोला? हाउ मेनी आर बॉयज़? बॉयज़ बता दो कितने हैं? बॉयज़ की वैल्यू क्या है? 2x। क्या है? 2x है, तो x की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 7 यानी 40। लड़कों की संख्या 14 है। कितनी है? 14 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी? कह रहा है 3189, 3189 रुपए इन्वेस्ट करे जाते हैं 10% कंपाउंड के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए। कह रहा है टोटल अमाउंट बताना है। अमाउंट आ जाओ सीधा फॉर्मूला। 3189, 3189 इंटू 1 प्लस कितना रेट है भाई? 10/100 और समय कितना है भाई? 2 साल, 2 साल। ये मुझे क्या देगा भाई? अमाउंट ही तो देगा, अमाउंट ही तो देगा। आइए आगे सॉल्व कर देते हैं। 3189 इंटू ये हो गया भैया 110/100 गुणा 110/100, जीरो से जीरो कट गए, जीरो से जीरो कट गए। क्या हो गया जी? 3189, 3189 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा बेटा? 121 और नीचे क्या है? 100। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3189 की किससे? 121 से। 9 8 1 3, फिर 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6। फिर से दोबारा भैया 9 8 1 3, ये हो गया 9 8 और 8 कितना हो गया? 16, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 17 1 18, हासिल 1, फिर कितना हो गया जी? 3 और 3 6, 8 से 14 और 1 15, क्या हासिल 1, 6 और 1 7, यानी 3 7, 3 7, 3 नहीं, कितना हो गया? 3 8 से 1 7 और 1 8, 3 8 कितना आएगा भैया? 3 8, 3 8 5 8 6 9 बटे में कितना भाई? 100। और जब इसको डेसिमल लगाओगे कितना हो गया? 3858.69, ये आएगा भाई। ये आएगा मेरा फाइनल अमाउंट 3858.69। सही उत्तर कहाँ है देखिए? 3858, 3858 ये रहा, खत्म कहानी। ठीक है? चलें आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। कह रहा है x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 6 है, कह रहा है तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं करना, रखिए वैल्यू रखिए। देखिए 2, x की वैल्यू रखिए -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा y, y कितना है? 6। -4 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? खुद सोचिए, 4 का स्क्वायर, माइनस का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस का। -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 16, और 3 गुणा 6 18, 16 दूनी 32, 32 और 18 कितना हो गया है? 50, खत्म कहानी। 50, 50। ठीक है? अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी मैं बता चुका हूँ, ये पूरी कहानी बता चुका हूँ इसके ऊपर। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ भाई, 2 ट्रेन चल रही हैं, 2 ट्रेन चल रही हैं, अब तो कर लोगे इनको नहीं करोगे ये बताओ, हैं? 2 ट्रेन चल रही है, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कराए? पानी पी लूँ मैं 1 मिनट? हुँ? हुँ, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन कराए हैं? देखिए क्या कह रहा है, 2 ट्रेन हैं, एक 120 मीटर की है और 100 मीटर लंबी है। अपोज़िट डायरेक्शन में चल रही हैं, पैरेलल ट्रैक पर इनकी स्पीड 42 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। कह रहा है बताइए किस समय ये एक-दूसरे को क्रॉस करेगी? समझ आई बात? कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अपोज़िट डायरेक्शन में है। इसकी लंबाई 100 है, इसकी लंबाई 120 है, 120 है, ये 42 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। कह रहा है बताइए कब एक-दूसरे को ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी? क्रॉस करके कब निकल जाएगी? ये क्वेश्चन है। अब सुनिए होती क्या है कहानी? होती क्या है कहानी? एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ देखिए। हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बराबर S1 प्लस माइनस S2 इंटू टाइम। अब देखिए हमेशा जब भी ट्रेन की लंबाई दे, 2 ट्रेन बोले 2 ट्रेन बोले, दोनों की लंबाई दे, दोनों को जोड़ो। या अगर ये बोले कि एक ट्रेन है, किसी प्लेटफ़ॉर्म कोई प्लेटफ़ॉर्म जो 800 मीटर लंबा है, उसको क्रॉस कर रही है, तब भी दोनों की लंबाई है, ट्रेन की भी लंबाई दी, प्लेटफ़ॉर्म की भी दी, तो जोड़ो। हमेशा लंबाई को जोड़ना है यहाँ पर, एक चीज़ याद रखिएगा। तो लंबाई कितनी है भैया? इसकी 120 और इसकी कितनी है? 100। ये आएगा मीटर में क्योंकि दोनों मीटर में हैं। बराबर, अब बात सुनिए बड़े ध्यान से, जब 2 ट्रेन कभी भी सेम डायरेक्शन में ना हो, अपोज़िट हो, ये क्या है? अपोज़िट डायरेक्शन है। इसका मुँह इधर है, इसका मुँह कहाँ है? इधर है। तो ऐसे केस में स्पीड क्या है? जुड़ जाती है, क्या होती है? जुड़ जाती है। अगर ये भी ऐसे चल रही होती, ये भी ऐसे चल रही होती, तो दोनों की स्पीड क्या होती? माइनस होती। इसलिए मैंने लगाया यहाँ पर S1 प्लस भी लगाया, माइनस भी लगाया। अब समझ आई प्लस कब करनी है, माइनस कब करनी है? प्लस जब ऐसे हो, माइनस जब ऐसे हो। तो अब क्या है ये दोनों? एक इधर तो प्लस कर दीजिए। इसकी स्पीड कितनी है बेटा 42 और इसकी कितनी है 30 तो इनको जोड़ दीजिए 42 प्लस 30 इनकी जो स्पीड आएगी वो किसमें आएगी? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है क्योंकि इनटू टाइम, टाइम मुझे निकालना ही है, किस टाइम में क्रॉस करेगी। अब देखिए कितना हो गया ये 220 मीटर, ये कितना हो गया 2, 4 और 3 7 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू क्या आ जाएगा भैया टाइम। देखिए 18 4 जा 72 इधर लिख लेते हैं आगे कितना है जी यहाँ पर 220 मीटर कितना हो गया 5 चौक 20 20 इंटू टाइम ठीक है 20 मीटर पर सेकंड तो रह ही गया 20 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम अभी नीचे डिवाइड में आ जाएगा बेटा 220 मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड बराबर टाइम मीटर से मीटर कट जाएगा इससे ये कट जाएगा कितना आ गया केवल 11 यानी 11 सेकंड आ गया टाइम टाइम कितना आ गया भैया 11 एस यानी कि 11 सेकंड आ गए कितना आ गया 11 सेकंड आ गया बोलिए कोई दिक्कत परेशानी अब देखिए कहाँ है 11 सेकंड सी है सी पर है 11 सेकंड ठीक है तो ये फॉर्मूला लिख लेना बस और कॉन्सेप्ट पे ऊपर लिख लेना वहीं पर क्या कहते हैं कि जब सेम डायरेक्शन में हो तो जोड़ी जाएगी, अलग हो तो घटाई जाएगी। अब देखिए क्या कह रहा है, 2 डाइस है जिनको रोल करा गया एक साथ, ठीक है? कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम विद द प्राइम नंबर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। पापा लिख रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। पापा यानी पक्का आएगा। ये कह रहा है 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। जैसे आप लोग डाइस खेलते हैं, लूडो-वूडो खेलते हैं, एक एक से ही खेलते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है 2 हैं, ऐसे-ऐसे हिलाया और एक साथ फेंका। तो कह रहा है जब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो हो सकता है पहले वाले डाइस पर संख्या जो आ जाए वो 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पर क्या हो सकता है? बोलो 2 आ जाए, 2 आ जाए ऐसा भी हो सकता है ना? तो बहुत सारे केसेज़ हैं ऐसे तो, कम से कम 36 केस होते हैं। कितने होते हैं? 36 केस होते हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि जब डाइस को फेंका गया, तो कह रहा है कि बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ अ प्राइम नंबर दोनों डाइस पर जो संख्या है उन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाए? एक प्राइम नंबर मिल जाए, प्राइम नंबर मिल जाए। अब सुनिए प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए, अगर सम क्या एक प्राइम नंबर होता है ये बताओ? क्या एक प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 मान लो सम 2 आ गया, सम क्या आ गया? 2 आ गया, 2 क्या होता है? प्राइम नंबर। अब सम 2 कैसे आएगा? सम 2 कैसे आएगा? खुद सोचो। सम 2 आने के लिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? मान लो पहले डाइस पर भी 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है, जहाँ सम 1-1 के अलावा और कुछ आ जाए? आप कहो कि 2 और 1 ले लूँ? नहीं आएगा बेटा, 1-1 से ही आएगा। तो यानी मुझे यहाँ से कितने आउटकम मिले? यहाँ से तो भैया 1 आउटकम है। कितना है? 1 है। अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। मान लो सम 3 कैसे आएगा? अब 3 कैसे आएगा? आप कहोगे भैया 1 और 2 आ जाए या फिर क्या आ जाए भैया 2 और 1 आ जाए। ये हो जाए कि पहले डाइस पर 1 दूसरे पर 2 दूसरे पर 1 और फिर इस पे 2 ऐसे हो जाए। ये हो जाए या तो ये कंडीशन है। क्या और कोई तरीका है 3 बनने का? नहीं है। नहीं है तो इसके भी कितने हो गए भैया? 2 केस तो ये हो गए।
2 हो गए। अगला देखिए और क्या आ सकता है भाई सम 5 प्राइम नंबर ला लेने सारे 5। अब 5 कैसे-कैसे आएगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 लाने का और कोई तरीका है? ये बताओ पहले। 1 और 2 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है और तो कोई नहीं हो सकता। अब 5 कैसे-कैसे आएगा? बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 कैसे-कैसे आएगा? सुनिए बड़े ध्यान से। देखिए 5 कैसे आएगा? 1 4 हो जाए, 1 4 हो जाए, ये हो जाए या 4 1 हो जाए, ये हो सकता है या फिर क्या हो जाए भैया 2 3 हो जाए या भैया 3 2 हो जाए। ऐसे हो सकता है 5 आ सकता है और कैसे आ सकता है 5 बताओ? और कैसे आ सकता है? 1 और 4 से जुड़कर 5 बनेगा, 4 और 1 से बनेगा, 3 और 2 से बनेगा, 2 और 5 से। और कोई तरीका है 5 बनाने का? और कोई तरीका है 5 बनाने का? बताओ? और तो नहीं है मेरे हिसाब से 5 बनाने का तरीका, 2 डाइस को जोड़कर, नहीं। तो यहाँ कितने आउटकम आ गए टोटल? 1, 2, 3, 4 कितने आ गए भाई? 4 तो ये आ गए, 4 ये आ गए। अब 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 7 क्या होता है जी? 7 अब सम क्या चाहिए भैया मुझे? 7 सम क्या चाहिए भैया? 7 अब 7 कैसे-कैसे बनेगा? बड़े ध्यान से देखिए। 1 6 1 6 बिल्कुल होगा। ऐसे ही 6 1 क्या होगा भैया? 6 1 होगा। और क्या-क्या हो सकते हैं? 1 6 6 1 और क्या लूँ भैया? 2 5 ले लो। फिर भैया आप 5 2 ले लो। ऐसे भैया 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है और क्या ले सकते हैं? 3 हो गया, 4 हो गया, है ना? 3 4 4 3 5 अगर लूँ तो 5 अगर लिया जाए तो यहाँ तो ये रिपीट ही हो जाएगा। 5 और 2 हो जाएँगे तो सेम ही हो जाएँगे। कितने हो गए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए भैया टोटल? 6 आ गए हैं। कितने आ गए? 6 अब कितने हो गए बताइए? कितने हो गए ये? हुँ? कुछ छूट रहा है ऐसा लग रहा है। और सम क्या आ सकता है? 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 11 होता है। क्या होता है? 11 11 को और देखो, 11 कैसे बनेगा आइए? सम 11 11 भी तो बन सकता है, हाँ, बिल्कुल बन सकता है। 6 और 5 आ जाए या 5 और 6 आ जाए, ले बेटा। और कोई तरीका है 11 बनाने का? नहीं, तो यहाँ से भी कितने मिल गए? 2 मिल गए। अब नहीं बन सकता, 11 के ऊपर कोई प्राइम नंबर नहीं बन सकता। कितने देखिए कितने आ गए टोटल? 4 2 6 और 1 7 7 और 2 9 और 6 15 15 यानी कि टोटल टोटल जो प्राइम नंबर वाले बैठ रहे हैं ना बेटा, टोटल प्राइम नंबर वाले जो बैठ रहे हैं, जोड़कर वो कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 15 और टोटल केस कितने होंगे जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा? कितने होते हैं? 36 कितना होता है? 36 तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो कितनी आ गई? 15 बटे में 36 ऑप्शन चेक करिए है? नहीं है, यानी रिड्यूस करके है। रिड्यूस करके देख लो, 3 पंजे 15 3 एकम 3 3 दूनी 6 5 बटे 12 डी समझ आई बात? तो ये केस है वो हमारे, ठीक है? आइए अगले देखिए, इसको इवैल्यूएट कर लो। रूट 0.0064 इसका मतलब क्या होता है भैया? 0.0.08 इसका मतलब क्या है भैया? 0.6 और 6 8 जा 48 यहाँ डेसिमल के बाद 2 संख्या यहाँ 1 पीछे से जुड़ गई टोटल 3 1 2 3 0.048 ठीक है? बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई? अगला देखिए, मीन प्रोपोर्शन बताना है। ये क्या कर दिया भाई? ये क्या कर दिया इन्होंने? ये क्या बना दिया इसका? ये भाई स्मॉल a प्लस बी होगा, ठीक है? ऐसे हिंदी में भी यहाँ पर स्मॉल a प्लस बी होगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है भैया इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है देखिए, मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती बराबर जो भी 2 आपको नंबर दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, इनको रूट में लिख दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या है भाई a प्लस बी। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप सॉल्व कर सकते हैं क्या कि भैया a माइनस बी और इंटू भैया a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी यहाँ पर भी a प्लस बी। रूट में जब 2 बार सेम नंबर का पेयर बन जाए तो यानी एक बाहर आ जाता है आपको पता है, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा मेरे भाई? a प्लस बी बाहर आ गया, केवल क्या रह गया रूट में? a माइनस बी, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कहाँ है? a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी, a हो गया है, a हो गया है, खत्म कहानी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 676 है। क्या है? 676 है। कह रहा है इसकी लंबाई बता दीजिए। बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान। क्या होगी साइड? क्या होगी साइड? बताइए साइड क्या होगी? अंडर रूट 676 ही तो आएगी। अंडर रूट 676 अब बताओ 676 क्या ऑप्शन से नहीं कर सकते तुम? देखो लास्ट में क्या है? 6 लास्ट में क्या है? 6 और 6 किसके स्क्वायर में आता है? खुद सोचो। को वो नंबर कौन सा वो नंबर होगा जो एंड हो भैया स्क्वायर करने पर 6 आ जाए? आप कहोगे भैया 6 से एंड हो या तो कोई नंबर या फिर 4 से एंड हो, 4 का स्क्वायर कर दो लास्ट में 16 आता है यानी 6 आता है। या 6 का स्क्वायर करते हो लास्ट में क्या आता है? 36 यानी 6 आता है। तो खत्म कहानी एक ही ऑप्शन है 26 जिसके आखिर में 6 है। ना उसमें आएगा, ना इसमें आएगा, ना इसमें आएगा। ठीक है? अगला देखिए 20 मैन 20 आदमी हैं, काम करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन, किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है? तो कह रहा है जी कितने आदमी की ज़रूरत होगी जो 6 घंटे कार्य करें, उसी काम को कर रहे हैं और 20 दिन में।
बहुत आसान। ये केस होता है हमारा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। देखिए, जब कार्य एक ही हो लेकिन कार्य करने वाले आदमियों की संख्या अलग हो और कुछ घंटे वो अलग कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे आदमी हो, कार्य वो भी वही कर रहे हैं लेकिन आदमियों की संख्या अलग है, समय जो है कार्य करने का अलग है, कितने दिन करेंगे वो अलग है, तब ये केस लगाते हैं। अब देखिए, पहले M1 का मतलब है मैन, डी का मतलब है डेज़, एच का मतलब है आवर। देखिए कितने आदमी है? 20 आदमी है, तो यहाँ लिखिए 20 आदमी। 20 मैन वर्किंग 8 आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं? 8 घंटे काम कर रहे हैं और किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, बराबर। ऐसे ही कह रहा है हाउ मेनी मैन, यहाँ मुझे मैन निकालने हैं, यानी M2 निकालना है। M2 निकालना है, कह रहा है कितने आदमी काम करें 6 घंटा प्रतिदिन ताकि कार्य 20 दिन में पूरा हो जाए। तो देखिए 20 से 20 तो कट गया भाई। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, कितना आ गया जी? 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 बराबर क्या आ गया मेरे भाई? M2। और 4 गुणा 5 कितना होता है? 20, यानी 20 आदमियों की ज़रूरत है। 20 आदमियों की ज़रूरत है जो इस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? देख लीजिए। चलिए अगला क्या कह रहा है? एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, आइए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये रहा पैरेललोग्राम। कह रहा है एक इंटीरियर एंगल 75 डिग्री है। चलो ये बना दीजिए, एक 75 डिग्री। 75 डिग्री बना दिया। कह रहा है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल? अरे यार बहुत आसान है यार। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का मेजर पूछ रहा है यार। क्या होता है दोनों का सम? 180 डिग्री होता है। 180 होता है ना एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ये पैरेललोग्राम है ना, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में? पैरेलल है। पैरेलल है, ये ऐसी तो जा रही है कुछ देखो लंबी, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ट्रांसवर्सल तो भैया ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। 180, ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री हो जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है, आइए अगला देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा था रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 50:48। कह रहा है कि सिलेंडर के रेशियो का वॉल्यूम 50:48 है। हाइट का रेशियो 2:3 है। रेडियाई का रेशियो निकालना है सिलेंडर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत जरूरी। पापा लिखेगा, पापा लिखेगा, पापा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी तक आया नहीं है रेशियो के ऊपर ही आधारित है, लेकिन दूसरे टाइप से रेशियो पूछा गया है। पहले क्या होता था क्वेश्चन वाला, क्या करता था, आपको रेडियस का रेशियो देता था, हाइट का रेशियो देता था, वॉल्यूम का रेशियो निकलवाता था। ये करता था। आप प्रीवियस ईयर भी चेक कर लीजिएगा, यही होता था। लेकिन अब क्या है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और हाइट का दे रखा है, रेडियस का रेशियो निकलवा रहा है। अब देखिए, ठीक है, तो आपको पता है। अब देखिए क्या होता है, वॉल्यूम 1 लिख लूं मैं, एक को लिख लेता हूँ वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 क्या होगा बताइए? सिलेंडर 1 का वॉल्यूम क्या होता है यार? पाई, पाई R1 का स्क्वायर, H1 का, पाई R2 का स्क्वायर, और ये क्या है भाई? H2। देखिए पाई से पाई तो कट गया। अब देखिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो क्या है? 50:48। तो यहाँ लिख दीजिए 50/48 इक्वल्स टू, अब देखिए R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए, इंटू H1 अपॉन H2 है, यानी हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए? देखिए इधर हो गया 50/48 बराबर बराबर R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो कितना है? 2:3। तो यहाँ लिख दीजिए भाई 2/3, 2/3। अब देखिए, देखिए 2 से 50 कटेगा, 2 से 50 कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो 2 एकम 2, और ये कितना हो गया बेटा? 25। 3 से 48 कटेगा कितनी बार? 16 बार। तो कितना आ गया जी? 25/16 बराबर R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। मुझे लेकिन इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो आप क्या कहोगे? सब रूट लगा दो, खत्म कहानी। रूट 25/16 बराबर R1/R2। बताओ रूट 25 क्या होता है? 5। तो कितना हो गया? कितना हो गया बोलो? 5। और रूट 16 कितना होता है? 4। यानी R1/R2 आ गया हमारा साहब 5/4, यानी 5:4। डी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है। अगला देखिए। कह रहा है जी इसका एचसीएफ बता दो। एचसीएफ क्या होता है बताइए? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब भी पावर में अगर ऐसी चीजें दी गई हो तो वहां हम पावर हाईएस्ट नहीं लेते, वहां पावर क्या लेते हैं? लोएस्ट। क्या लेते हैं? लोएस्ट। आइए देखिए क्या है। 7 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। ऐसे ही नीचे क्या है भैया? 7 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5। अब देखिए 7 की छोटी पावर क्या है? यहाँ है 4, यहाँ क्या है? 1। तो यानी एचसीएफ जब निकालोगे, जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? एक तो सबसे छोटी पावर 7 की 1 है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 में छोटी कौन सी है? आप कहोगे 3 की पावर 2। ऐसी 5, 5 की क्या है? दोनों पावर। अच्छा यहाँ 3 थी, ये 3 है। ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, छोटी कौन सी है? 5 की पावर 1। तो ये उत्तर होगा। अब देखिए कहाँ है? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। 3 की पावर 2 कहाँ है? ये रहा 3 की पावर 2, तो इसमें 3 की पावर 3 है। यहाँ 3 की पावर 3 है, ये तो गलत, ये भी गलत। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई? ये कैसे गड़बड़ है?
हैं, ये करना पड़ेगा भाई, ये बैठेगा उत्तर 3 की पावर 2 करिएगा इसको। 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ पर भी सही कर लीजिए इसको। 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ये बैठेगा उत्तर। समझ आई बात? वो ऑप्शन गड़बड़ लिख गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, इफ 200% ऑफ अ नंबर इज 90 देन व्हाट इज 80% ऑफ दैट नंबर। दो तरीके बताऊंगा इसके, दो तरीके बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए क्या कह रहा है 200% ऑफ अ नंबर, ये लाइन देखिए क्या है, 200%, 200% ऑफ आ नंबर, नंबर एक्स मान लो, नंबर मैंने मान लिया एक्स, इसका मतलब है इक्वल 90। तो 200% का मतलब क्या है, 200/100 गुणा एक्स बराबर 90। ठीक है भैया, अगर ये कट गया, एक्स कितना आ गया भैया, 90/2, यानी कि कितना आ गया 45, नंबर आ गया 45। तो कह रहा है कि 80% बता दो उसका, 80%। तो बस कुछ नहीं करना, 80% किसका बताना है, ऑफ दैट नंबर। कौन सा नंबर, यही वाला नंबर, वो नंबर क्या है हमारा 45। तो 80% बताना है किसका मेरे भाई, 45 का। 80/100 गुणा 45, कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 बेटा, 5 नहीं 45, कितना आ गया 4 गुणा ने, 4 गुणा ने कितना होता है बेटा 6, 36, 4 गुणा ने 36। बस एक काम करो, ये तो वैसे भी आसान था, ये तो वैसे भी आसान था, दूसरा तरीका छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है किसी ट्राइंगल की साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, 17 है, 15 है। फोन आ रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा। कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर, किसी ट्राइंगल की साइड। नहीं आ रहा, बच गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है जी, बताइए टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, ये बताना है, ये बताना है। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि भैया 3 साइड दे रखी है ट्रायंगल की, एक है 8 सेंटीमीटर, एक है 17 सेंटीमीटर, और एक क्या भैया 15 सेंटीमीटर। अब आप ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है बेटा जिसकी दो साइड बराबर है। क्या है, कोई भी दो साइड बराबर है, क्या कोई भी दो साइड बराबर है? आप कहेंगे नहीं है भैया, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब तुम कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भैया क्या होना चाहिए बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। 90 डिग्री बनना चाहिए। तुम कहोगे यहाँ तो 90 है ही नहीं, यहाँ तो 90 डिग्री है ही नहीं, ये तो सारी साइड है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, हटाइए इसको भी। अगला क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। अब तुम्हें पता है स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग होती है। क्या होती है, अलग होती है। और यहाँ तीनों साइड अलग है, ये 18 है, सॉरी ये 8 है, ये 17 है, 15 है। तुम कहोगे ये होगा, ठीक है चल भाई तेरी ये भी मान ली। अब बचा डी इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। यहाँ तो सारी साइड बराबर ही नहीं है, एक 8 है, एक 17, एक 15। तो भाई ये तो हटा दो, ये तो हटा दो। अब देखिए सुनिए बड़े ध्यान से, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या स्केलन होगा। अब जब आप पेपर में देखेंगे तो आप सीधा आंख बंद करके स्केलन ट्रायंगल ठोक देंगे, मुझे पता है, इतना मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप स्केलन ट्रायंगल ठोक देंगे। ठीक है, और जो कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो जो स्केलन लगाएगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों मैं बता रहा हूँ, सुनिए बेटा, जब राइट एंगल ट्रायंगल भी दे रखा है तो उसका भी तो कोई संबंध होगा। अब याद करिए राइट एंगल ट्रायंगल का संबंध क्या होता है साइड से, क्या संबंध होता है, आपको पता नहीं है ये बात। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है, कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस होती है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, यही तो होती है साइड। और आपको पता है एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। और हाइपोटेनस क्या होती है, सबसे लंबी साइड। अब देखो सबसे लंबी साइड क्या है, 17। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ये सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर ये हो गया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ आई बात? अब देखिए क्या है, 17 का स्क्वायर चेक करिए, बराबर परपेंडिकुलर कितनी है भैया, परपेंडिकुलर कितनी है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। मैं तो देखो सीधी सी बात कहूंगा, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तुम लोगों को मैंने किताब, जो हमारी किताब है वेदा वाली, इसमें भी देखना, उसमें काफी सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं, वहां लिखा होगा 8, 15, 17। तो भाई ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, आप करके देख लेना, करके देख लेना, देख लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9, 6 2 8, 2 8 9, कितना आ गया 2 8 9। और 17 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 8 9 ही होता है। तो ये तो बराबर हो गए, यानी भैया ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी सही उत्तर क्या है, राइट एंगल। अब सुनिए, बात ये थी, क्वेश्चन बनाने वाला, पहली बात तो ये, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसने स्केलन भी दे रखा है, उत्तर स्केलन भी सही होगा, उत्तर स्केलन भी सही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों साइड अलग है, तीनों साइड अलग है। उसने खुद क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। समझ आई बात, उसने खुद क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल कर दिया है। इसलिए या तो ऐसे क्वेश्चन हमें फ्री के नंबर मिल जाते हैं बच्चों को कि चलो यार, हम की पेपर बनाने वाले से गलती हो गई, उसने स्केलन भी दिया, राइट भी दिया, दो उत्तर सही जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ ऑप्शन, ये पेपर बनाने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये तो हमारी टीम ही बनाती है। जानबूझ के मैंने डलवाया था कि भैया स्केलन भी डालना। क्यों, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि आप लोग यहाँ स्केलन कर देंगे अगर होगा तो। समझ आई बात? तो ये है असली कहानी इसकी। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ अ फादर।
कह रहा है जो प्रेजेंट एज है पिता की, एक पिताजी की प्रेजेंट एज जो है वो 3 गुना है अपने सन के। तो ये कुछ नहीं, यहाँ है फादर, ये कौन है सन, एस, ये एस है बेटा, एस। यहाँ लिख लेते प्रेजेंट एज, पी ए मतलब इनकी प्रेजेंट एज। कह रहा है प्रेजेंट एज जो है फादर की वो 3 गुना है सन के। सारा खेल लड़के के ऊपर डिपेंड है, लड़के की उम्र को मान लेते हैं एक्स, तो पिता की कितनी हो गई, 3x हो गई। कह रहा आफ्टर 5 ईयर, कह रहा आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी उम्र भी 5 बढ़ेगी भैया, इनकी 5 बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भैया बाप की उम्र बढ़ जाए और बेटे की ना बढ़े, ऐसा तो है नहीं ना। 5 साल बाद बेटा भी कुछ बड़ा हो जाएगा, बाप भी बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है आफ्टर 5 ईयर द फादर एज विल बी ट्वाइस, पिता की जो उम्र है, पिता की जो उम्र है वो ट्वाइस होगी, विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन, सन की ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर द फादर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो कह रहा है कि लड़के की उम्र बताइए, बस सॉल्व कर दीजिए। 3x प्लस 5 बराबर, ये इसकी मल्टीप्लाई करिए 2x और 2 पंजे कितना बेटा 10, 3x माइनस 2x कितना हो गया x, और 10 माइनस 5 5, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। किसकी उम्र पूछी थी, लड़के की पूछी थी, तो लड़के की उम्र कितनी मानी हमने, 5 मानी। सही उत्तर 5 है, सही उत्तर 5 है। कदम का नहीं, 5 साल का लड़का है उसका। आइए अगला इवेल्युएट कर दो इसको, चलो बहुत आसान है यार, बहुत आसान। 7x प्लस 11y इंटू 7x माइनस 11y। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या क्या है, 7x है, यहाँ क्या 11y है, यहाँ 7x है, यहाँ 11y। अब आप देख पा रहे हैं दोनों ही संख्या सेम है, दोनों केस में सेम है, आगे भी 7x लिखा है, वहां पे भी 7x लिखा है दूसरे ब्रैकेट में, देखिए फिर 11y है, उसमें भी 11y, लेकिन फर्क क्या है, एक बार दोनों प्लस हो रहे हैं, एक बार क्या हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं। तो आपको पता है ये क्या कहानी होती है, याद करिए जब दो संख्या एक साथ जुड़ रही है, सेम संख्या है, कहाँ जा रहा है भाई, सेम संख्या एक साथ जुड़ रही है, एक साथ माइनस हो रही है, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 7x का होल स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर। ठीक है, 7x का होल स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, और 11 का कितना होता है भाई 121y स्क्वायर, 121y स्क्वायर स्क्वायर। खत्म कहानी, बताइए कहाँ है ये उत्तर, ढूंढिए। 49x स्क्वायर माइनस 121y स्क्वायर, ये रहा, ये है वो स्क्वायर, ये है वो स्क्वायर वाले भैया जिनका उत्तर नहीं आ रहा भैया, ये है उत्तर, देख लो, ये है, देख लो। वो तुम लोगों ने आजकल एक रील देखी है, ऐसे चल के आता है, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी, देखिए तुम लोगों ने, है देखते तो होंगे बेटा, 10 रुपए वाले बिस्किट कितने का है? तो बताओ 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है, चलिए तुमसे क्वेश्चन, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है? 10 रुपए वाले बिस्किट बताओ कितने का आएगा, 15 रुपए का आएगा, 20 रुपए का आएगा, 40 रुपए का आएगा, कितने का आएगा 10 वाला बिस्किट, कितने का आएगा 10 वाला बिस्किट? जो जिसने इसका जवाब दे दिया 10 वाला बिस्किट कितने का है, मान जाऊंगा मैं यहाँ कि वो पढ़ाकू बालक है, वो पढ़ाकू बालक है। आइए देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देके जाओगे 10 वाला बिस्किट कितने का है। आइए देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर बताइए, दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 5400, जो 5400 में मल्टीप्लाई हो ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। आइए जब भी कहानी आए, कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ डिवाइड करना है, परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो पहले जो गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टरेशन करिए, क्या करिए, प्राइम फैक्टरेशन। 2 से तोड़िए इसको, 27, ठीक है बेटा, फिर 2 से तोड़िए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 में से गए, रुक जाओ, 2 तिया 6, 7 में से गए 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 हो गया। फिर 5 से तोड़ दो इसको, 5 दूनी 10, ठीक है, 35, 5 सत्ते 35, 0, फिर 5 से, 5 में 25, 7 में 5 गए 2, 5 चौक 20, फिर कितना भैया, 2 से दोबारा तोड़ा जाए इसको, हुँ? या किससे तोड़े? कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर से टूट जाए? नहीं टूटेगा, 2 से तोड़ो, 27, फिर 3 से तोड़ो इसको, 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। अब देखिए क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब की कहानी क्या होती है, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब कहलाता है, जब उसके प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद उसमें अगर आप पेयरिंग करें, क्या करें भाई, पेयरिंग नहीं, ट्रिपलेट बनाना पड़ता है। परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर में होती है पेयरिंग, यानी ट्रिपलेट बनाना है सेम नंबर का। सेम नंबर का कैसे, देखो देखो, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, एक पेयर ये हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया। ऐसे देखो 5 का, देखो 5 दिख रहा है कहीं, 5 तो नहीं है, 2 का दिख रहा है मुझे, देखो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, है ना, और 1 2 ये रहा, देखो 1 2 ये रहा, देख रहे हो यहाँ पर, तो एक इसके साथ चले जाएगा, तो यानी यहाँ पर भी 3 नंबर का ट्रिपलेट बन गया, 3 नंबर का ट्रिपलेट हो गया। देखो एक तो 3 का ट्रिपलेट हो गया, 3 3 3 का, एक 2 2 2 का ट्रिपलेट हो गया। अब क्या है, 5 5, यहाँ क्या बचे, देखो बड़े ध्यान से, एक 5 है, एक 5 है, देखो यहाँ मैं इसको पूरा लिख के देता हूँ यार, रुको। 54 से बराबर अगर आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, एक ट्रिपलेट तो ये बन गया, एक ट्रिपलेट ये बन गया था। अब क्या है, वो कह रहा है क्या मल्टीप्लाई करानी है। आप देखो 5 कितने हैं, यहाँ पर 2 है, ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट में मतलब क्या होता है, एक ट्रिपलेट में 3 संख्या आती है, तो भाई इसके जैसा 1 और 5 ना लिया हूं मैं, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के, तो इसका भी तो ट्रिपलेट बन जाएगा।
बन जाएगा और ट्रिपलेट बन गया यानी ये परफेक्ट क्यूब हो गया। तो यानी भैया उत्तर क्या आएगा? किसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? 5 की करानी पड़ेगी। खत्म कहानी, 5 की मल्टीप्लाई करा दो। आइए अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 625 पर 5% पर एनम 24 महीने के लिए। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे? देखिए लिखेंगे एसआई 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 बराबर 625 625 5 गुना 24 बट्टे में 100 100 100 100 वो सॉल्व कर देंगे। कहिए यस 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 आंसर आ गया। गलत आएगा आंसर, गलत आएगा आंसर। क्यों? क्यों गलत आएगा? क्यों गलत आएगा बताओ? क्योंकि यहाँ समय जो होता है, जो टाइम होता है वो किसमें होता है? ईयर में होता है और यहाँ समय किसमें दे रखा है? 24 महीने दे रखे हैं। 24 महीने दे रखे हैं। 24 महीने का मतलब कितने साल होता है बताओ? 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 24 में कितने हो गए? 2 साल। तो यहाँ पर भैया 2 साल लेना पड़ेगा। अब निकालिए एसआई। आइए एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है? 625 समय रेट परसेंट कितना है? 5 समय 2 बटे में 100 कितना हो गया बोलिए? 625 और 5 दूनी 10 जीरो अपॉन में 100 ये 0 से 0 कट गया। कितना हो गया जी? 62.5 रुपए का आ गया एसआई। एसआई कितना आ गया? 62.5 रुपए का एसआई। देख रहे हो ध्यान से? देख पा रहे हो? 62.5 बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 31 क्या कह रहा है? डिफरेंस बता दो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में क्या होता है? अरे यार ये क्या पूछ लिया इसने? किसी आंकड़े में सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेंज ही तो कहलाता है। परास ही तो कहते हैं उसे हम। खत्म कहानी। अगला देखिए क्या कह रहा है? 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? चलिए देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह रहा है कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे, क्या करोगे? क्यूब क्यूब। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब करोगे, क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? बताइए क्या आंसर पॉजिटिव आएगा? नहीं आएगा, आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कह रहा है करेक्ट कौन सा है? तो ये तो गलत हो गया। अगला देखिए कह रहा है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। कह रहा है नेगेटिव नंबर का क्यूब करने पर आंसर क्या मिलेगा? हमेशा नेगेटिव मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, ऊपर मैंने बताई तो यही बात सत्य हो गई। खत्म कहानी। अगला देख लीजिए और भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। गलत कहानी। कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो वो हमेशा कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव ही आएगा। वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चे? बोल बेटा अगला क्वेश्चन देख। अ मैन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम एंड एजुकेशन 20% ऑन हाउस रेंट एंड सेव्स द रेस्ट। बची कुछ बचा लेता है। कह रहा है इफ ही सेव 1600 रुपए देन हिज इनकम। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो किसी आदमी की इनकम 100% थी। कितनी थी बेटा? 100% उसकी इनकम थी। ये इनकम है 100%। कह रहा है उसका खर्चा खर्चा कितना करता है? 40%। यानी 100% में से बेटा वो 40% क्या कर देता है? खर्च कर देता है, स्पेंड कर दे रहा है। स्पेंड कर देता है किस पर? अमैन ओहो अच्छा 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 एक मिनट। स्पेंड किस पर करता है? यहाँ दे रखा है उसने स्पेंड का। इरेज हो जा भाई। इसको क्या हो गया भाई? इसको क्या हो गया भाई? हम्म। हाँ तो देखिए 40% किस पर खर्च कर देता भैया? एजुकेशन पर। किस पर? ये एजुकेशन यानी शिक्षा पर इतना खर्च कर रहा है वो। आगे कह रहा है 20% और 100% में से ही भैया जो 20% है वो किस पर खर्च कर रहा है मेरे भाई? हाउस रेंट यानी एचआर। एचआर पर खर्च कर दे रहा है, हाउस रेंट पर। अब क्या कह रहा है? एंड सेव्स द रेस्ट। अब देखो 100% मान लो टोटल इनकम थी, 40% खर्च कर चुका है एजुकेशन पर, 20% एचआर एचआर यानी हाउस रेंट पर। तो देखो 40 और 20 कितना हो गया? 60%। यानी 100% में से 60% खर्च कर चुका है। कितना खर्च कर चुका है? 60%। तो बचा कितना है बताओ? बताओ बचा कितना है? आप कहोगे भैया 40 ही तो बचा। 40 ही तो है। ये क्या है? बचा हुआ है। ये क्या है? बचा हुआ है यानी 40% इनकम बची हुई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ही सेव 1600 रुपए। बस यही कहानी। हमारे हिसाब से कितनी बची है? 40%। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बची है? 1600। 1600 तो यानी भैया 40% की जो वैल्यू है भैया वो किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। 1% की निकालोगे भैया तो कितनी आ गई? 1600 बटे में 40 आ गई। 0.044 यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 40 आ गई। कितनी आ गई भैया? 40। अब उसने क्या बोला? इनकम बता दो। इनकम इनकम कितनी मानी थी हमने? 100%। 1% 40 है। 1% 40 है तो 100% कितना हो जाएगा बताओ? 1% 40 है तो 100% कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। खत्म कहानी। यही उत्तर है। यही उसकी इनकम है। यही उसकी इनकम है। ठीक है? ठीक है। वरना तुम लोग क्या करते हैं कि भैया लेट कर लेते हैं, एक्स फलाना ये होता है, इतना वो निकालते हैं, इतना ये निकालते हैं। नहीं निकालना। इस तरीके से करना। इस तरीके से करना, समय बचेगा। आगे देखिए 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। वेरी इजी, वेरी इजी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री यही होता है। हेक्सागन की कितनी साइड होती है? 6। 6 यानी n की वैल्यू 6 है तो रख दीजिए 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 6 में से 2 गए कितना बेटा? 4 गुणा 180 डिग्री। और 80 गुणा 4 कितना होता है? 720 डिग्री। ठीक है? ये हो गया उत्तर। अगला देखिए। अगला देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ रूट है। यहाँ रूट है। जहाँ रूट है, जहाँ रूट है,
जहाँ किसी भी रिश्ते में रूट है, वहाँ मनाना पड़ता है, वहाँ मनाना पड़ता है। ऐसे ही जहाँ किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में रूट है, क्या है? रूट है, उसको करना बनता है, उसको करना बनता है। तो इसके ऊपर डालिएगा पापा, क्या लिखिएगा? पापा। अब देखिए क्या कह रहा है? x प्लस 1/x कह रहा है भैया x प्लस 1/x रूट 5 है, रूट 5 है। कह रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताना है, यानी दोनों तरफ क्यूब रूट करना पड़ेगा, सॉरी क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। आइए, आइए, हम लिखते हैं क्यूब बोथ साइड। इधर लिखूँ इसको? बहुत बीच में लिख दिया मैंने, जगह नहीं बचेगी फिर सॉल्यूशन की। ये क्या हो गया? छोटा कैसे हो गया? छोटा कैसे हो गया भाई? कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ आ जाओ भाई, मत भागो मेरे भाई। तो क्वेश्चन में था x प्लस 1/x रूट 5 है, रूट 5 है, ठीक है। हमें क्या करना है? क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे दोनों तरफ। x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर रूट 5 का क्यूब। जब इसका होल क्यूब खोलोगे a प्लस b का होल क्यूब क्या होता था? a का क्यूब प्लस b का क्यूब फिर प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या आता था फिर a प्लस b, यही आता था, याद करो कहानी। और रूट 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5। रूट 5 का क्यूब का मतलब क्या है? रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, यही होता है ना। रूट 5 के क्यूब का मतलब क्या है मेरे भाई? क्या मतलब है बताओ? रूट 5 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5। अब देखो रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा? ये तो 5 हो जाएगा, केवल ये रूट 5 बच जाएगा। तो इसका क्यूब कितना आ गया? 5 रूट 5 आ गया। अब देखिए यहाँ x कट गया, यहाँ क्या बच गया? केवल x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी? रूट 5 है, यहाँ पर भी रख दीजिए रूट 5 बराबर 5 रूट 5 हो गया। आइए इधर देखिए, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, यहाँ क्या हो गया? प्लस का 3 रूट 5 बराबर 5 रूट 5। एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब कितना आ गया बोलिए? 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? माइनस कर दीजिए, कितना हो गया बोलिए? 2 रूट 5 आ गया आंसर, खत्म कहानी। 2 रूट 5 उत्तर है, 2 रूट 5 ये रहा। बी वाला है, बी वाला है, खत्म कहानी। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ रूट का केस फंस जाता है, जहाँ रूट का केस फंस जाता है, ये भी हमें करने आने चाहिए। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, रूट 5 के क्यूब में लिख देते हैं 125। बेटा रूट 5 है, रूट 5 है, 5 नहीं है। जब आप पेपर में करते हो ना तो वहाँ 5 सुन लेते हो उसको कि भाई 5 था, 5 का क्यूब 125 आ गया। ऑप्शन में मिलेगा नहीं, फिर ढूंढोगे, परेशान रहोगे कि उत्तर क्यों नहीं आया मेरा, मेरा उत्तर क्यों नहीं आया, मेरे दोस्त का क्यों आ रहा था? वो इसलिए नहीं आ रहा था, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि दोस्त उमेश भैया से पढ़ रहा था। उमेश भैया बता रहे थे कि कब क्या जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। अब बात है, जब आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जोर-शोर से दिन-रात पढ़ाई कर रहे हैं, रात भर जग-जग कर पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, कुछ बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे चैटों में लगे हुए हैं। तो भैया आपके लिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो सबसे पहले इसको स्कैन करिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और फिर वहाँ पर क्या है भैया 14 सितंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट AIMT, AIMT का मतलब है ए से ऑल, आई से इंडिया, एम से मॉक, टी से टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप भी जाइएगा और यहाँ एनरोल करिएगा अपने आप को। फिर इस तरीके से आप भी लीडर बोर्ड पर आएँगे, ठीक है? अगर आप बहुत अच्छा पेपर करते हैं तो आपकी रैंक 1 भी आ सकती है, रैंक 2 भी आ सकती है, रैंक 3 भी आ सकती है या रैंक 4, 5, 6 कुछ भी आ सकती है, ठीक है? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको केवल एक ये दिखाएगा कि आप कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी, समझिएगा? इसमें सारे इंडिया के जितने विद्यार्थी हैं ना, वो हमारे साथ बैठते हैं, वो बैठते हैं। आपके जैसे जितने भी 9th क्लास की तैयारी करने वाले सब यहाँ बैठे हुए मिलेंगे आपको, सब टेस्ट दे रहे होंगे, समझ आई बात? तो समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी? तो आपको भी देने का ये बनता है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। लक्ष्य बैच जो भी विद्यार्थी जल्दी तैयारी खत्म करना चाहता है वो हमारे लक्ष्य बैच में एनरोल हो सकते हैं। 18 अगस्त को ये शुरू हो चुका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। ये इसके प्राइजेस हैं बेटा। बैच के फीचर्स आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, मॉक टेस्ट है, नवोदय किट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। सबसे जरूरी चीज है भाई प्रीमियम नोट्स, क्योंकि भैया पहले पेपर से पहले रिवाइज करना है तो नोट्स होने चाहिए। तो वो यहाँ पर ये मिलेगा आपको प्रीमियम नोट्स। कौन मिलेंगे जी? प्रीमियम नोट्स। अगर कोई भी क्वेरीज हैं आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई, 9810 337915। ओके। और एएमटी बता ही दिया मैंने आपको कि भैया कहाँ मिलेगा? वेद अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको आकर देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जाइए और बिल्कुल अपनी तैयारी जोर-शोर से करिए, ठीक है? दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? तैयारी करते रहिए, बस डेली जो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको देखते रहिए। आप खुद ही आपकी जो चीज़ बेटा वो है ना, अभी आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि जो चमक नहीं पा रही है, जो शाइन नहीं हो रही, वो मैं करा रहा हूँ। वो मैं कराऊँगा, आपको शाइन कराऊँगा। देखो कि इस तरीके से ऐसे करो, इसको ऐसे रगड़ा जाएगा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, तभी आपकी जो दिमाग की जो शाइनी है ना, वो जो बची-कुची थोड़ी-सी चमक रह गई है, वो हो जाएगी सारी। ठीक है? ओके, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्यार, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट। बाय बाय।